हेलो एवरीवन, आई एम सफवान सरबर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। जब माइंड को हम कंट्रोल नहीं करते तब माइंड हमें कंट्रोल कर रहा होता है, और माइंड जब हमें कंट्रोल कर रहा होता है तब वो नतीजे दे रहा होता है या वो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं हमारे सामने सारे के सारे, जो वाज औकात हमें पसंद नहीं होते हैं। अब माइंड के रिजल्ट के शक्ल्स क्या हैं? देखिए, माइंड को आप कमांड करते हैं। लगता है आपने माइंड को कमांड किया और फिर माइंड ने वो कमांड लेने के बाद फिर दोबारा से ऑर्डर किया। मैंने सोचा कि मुझे अपने हाथ को हिलाना है। मैंने सोचा, मैंने माइंड को कमांड किया, माइंड ने ऑर्डर दिया मेरे हाथ को और मेरा हाथ मूव किया। ये तो बड़ा आसान है समझना, लेकिन जिंदगी की बड़ी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर माइंड रिस्पॉन्स करता है। वो रिस्पॉन्स, माइंड का रिस्पॉन्स आप पे कंट्रोल में नहीं होता है। यानी माइंड का एक वो रिस्पॉन्स है जहां पर मेरा माइंड मेरे जेरे तावे होता है, यानी मेरे कंट्रोल में है। मैंने चाहा दोनों हाथ खड़े करूं तो मैंने चाहा अपने माइंड को कहा, मेरे माइंड ने मेरे हाथों को कहा, मेरा हाथ यहां पर आ गया। लेकिन मान लेते हैं अभी एक धमाके की आवाज आई और मैं बुखलाहट से उठा हूं। ये बुखलाहट से उठना मैंने नहीं चाहा, लेकिन मेरे माइंड में एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसने इस फियर को जहां भांपा वहां रिस्पॉन्स किया कि मुझे हड़बड़ाहट से उठना है। ये रिस्पॉन्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह आपके जिंदगी में सैकड़ों ऐसे रिस्पॉन्स हैं जहां माइंड के ऐसे रिस्पॉन्स हैं, माइंड की तरफ से ऐसे सिग्नल्स हैं, या माइंड के कई ऐसे बिहेवियर हैं जो आपकी अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं वज़ाहिर, लेकिन वो आपके माइंड के हैं। मसलन आपको नफरत महसूस हो रही है किसी से, आप नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो नफरत का इजहार वर्बल या नॉन वर्बल में हो रहा है। इसका मतलब है कि माइंड उस नफरत को रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स की शक्ल में नफरत भेज रहा है, और सामने वाले को पता लग रहा है कि आप उससे नफरत करते हैं। आप नहीं चाहते, लेकिन उसको पता लग रहा होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका एक बहुत पुराना मुहावरा है। चोर नहीं चाहता कि उसकी चोरी का किसी को पता लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्स ऐसा है कि सामने वाला उसको पढ़ लेता है। दुनिया में आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है उससे माना गया है कि इंसान की जुबान जो कुछ नहीं बोलती उसका जिस्म बोलने लग पड़ता है। उस बोली को ही बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। आपकी जुबान नहीं बोल रही है, लेकिन आपके हाथ बोल रहे हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस बोल रहे हैं, आपके कंधे भी बोल रहे होते हैं, आपके टांगें भी बोल रही होती है। आप नोट कीजिएगा, अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन मूवीज में अगर आप देखें तो वो इन्वेस्टिगेशन थोड़े फासले पर बैठा होता है, और वाज़ औक़ात 2-3 कैमरे भी लगे होते हैं मूवीज में। क्यों? वो मुख्तलिफ सवाल पूछते हुए बाद में या उसी वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करते हैं कि किस जगह पे बॉडी लैंग्वेज रूटीन से हटके थी। वो जो रूटीन से हटके थी वहां पे वो बंदा अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि उसका माइंड उस बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहा था, रिस्पॉन्स कर रहा था। माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो है, सबसे पहले डिफाइन करें कि आपने इस माइंड से क्या काम लेना है। इंसानी दिमाग गोल ओरिएंटेड हो तो ज्यादा अच्छा काम करता है, बामकसद हो तो ज्यादा अच्छा काम करता है। कोई टारगेट, कोई पर्पस दे दिया जाए तो इंसान का दिमाग ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। यानी यहाँ पर एक लम्हे के लिए पॉज करूं और एक चीज को ऐड करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया का हर कंफ्यूज्ड बंदा अच्छा माइंड होने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं दे सकता है। कंफ्यूज होना, वो समझ लीजिए कि प्रोडक्टिविटी की ये दुश्मन चीजें हैं।
माइंड को सबसे पहले वन एजेंडा चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, फोकस चाहिए, गोल चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, विजन की क्लैरिटी चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। जैसे ही माइंड को पर्पसफुल ये सब पता लगता है, बिल्कुल ऐसे मिसाल ले लें, आपकी आंख एक वक्त में पूरी कायनात को ऐसे देख रही है, तो मेरे इस वक्त में लाखों चीजें हैं, शायद पत्ते हैं, टहनी हैं खिड़की के बाहर, लेकिन मुझे अगर बंदूक से निशाना लगाना है तो निशाना तभी ठिकाने पे पहुंचेगा जब मेरी आंख, मेरा माइंड, मेरी बॉडी ये सारी चीज टारगेट पर फोकस कर ले। माइंड का मुकम्मल फोकस क्या करता है? वो नतीजे को प्रोड्यूस करता है और गोली निशाने पर पहुंच जाती है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक बुनियादी टिप्स मैंने दी, कंफ्यूज ना हो। पहले तय करें कि इस माइंड को आपने असाइनमेंट क्या देनी है, और आसान कर देता हूं। जैसे आप अपने किसी मुलाजिम को, अच्छे सर्वेंट को एक ऑर्डर करते हैं कि एक अच्छी सी चाय की प्याली लेकर आओ और साथ बिस्किट भी लेकर आओ। वो जाता है और चाय लेकर आता है। अच्छा, वो नया नया आया है तो क्या होगा? वो शायद फॉलो ना कर सके, वो चाय जो आप पीते हैं वो नहीं लाएगा, वो अपने मुताबिक चाय लेकर आएगा। लेकिन अगर आपने उसे समझा दिया तो क्या होगा? वो जब चाय लेकर आएगा, एक्यूरेट वो ही होंगे जो आप चाहते हैं। आप बिल्कुल अपने माइंड को अपना सर्वेंट समझें। अगर आपका माइंड आपका सर्वेंट नहीं है तो फिर आप अपने माइंड के सर्वेंट हैं। जब आप अपने माइंड के सर्वेंट हैं तो खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपके सर्वेंट का अकल का म्यार क्या होगा। उसकी सलाहियत का म्यार हो सकता है बड़ा अच्छा हो। माइंड जब आपको कंट्रोल करने लग पड़ता है तो बाज़ औक़ात आप वो काम कर जाते हैं जिसको करने के बाद आपके पास पछतावे होते हैं। आप कहते हैं मैं नहीं चाहता था लेकिन हो गया, आई एम सॉरी, मुझे इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए था, ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने क्या कर दिया। रीज़न क्या है? उस बंदे ने अपने माइंड को प्रशिक्षित नहीं किया। तो जैसे ही माइंड को सर्वेंट आप समझते हैं, फिर आप माइंड को सिखाना, समझाना शुरू करते हैं। आप इमेजिनेशन की टेक्निक्स के जरिए माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और उससे कुछ प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक्सरसाइज से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप मेडिटेशन या मराकबा, उसकी एक्सरसाइज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिरर टेक्निक्स जानते हैं, शीशे में देखकर अपने माइंड को ऑर्डर अप करते हैं, बार बार एक बात कहते हैं, फिर आप किसी एक जुमले को रिपीट बार बार अगर कहना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, तो माइंड कंट्रोल में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय।